हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर आदि सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी का देखेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफी लोग जुड़ चुके हैं, उम्मीद है कि सभी लोगों को टाइम टेबल भी पता होगी। आवाज आ रही है? चलिए आवाज भी आ रही है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कि 2018 आपका पेपर था, इस बार थोड़ा सा अच्छा पेपर होगा। देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, रिज का अर्थ क्या है। सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों को, ताकि पता चल पाए कि यहाँ पर क्लास आपकी चलने लगी है। चलिए, तो ऋतु दिया है भाई, ऋतु दिया है, रिज नहीं दिया है। याद रखिए, यहां पर दिया है ऋतु, है ना, ऋतु दिया है। तो ऋतु का अर्थ क्या है? तो आपका जवाब 1 का जवाब आ रहे हैं। यहां पर आपका किसी का सी आ रहा है और किसी का ए भी आ रहा है। याद रखिएगा, यहां पर ऋतु का अर्थ जो होता है ये आपका होता है क्या? सत्य होता है। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऋतु का अर्थ सत्य होता है। सत्य बोल दीजिए या मोक्ष बोल दीजिए या यथार्थ बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर शोक करना के लिए मुहावरा कौन सा है। शोक करना मुहावरे के लिए कौन सा आपका बनेगा भाई? यहां पर जवाब दीजिएगा। शोक करना के लिए मुहावरा, तो देखिए शोक करना के लिए मुहावरा होता है क्या? सिर पीटना। क्या होता है? सिर पीटना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर पीटना आपका होता है। ठीक है, यहां पर देखो दिया गया सिर भारी होना। सिर भारी मतलब होता है ना, सिर में पीड़ा होना। ऐसा होता है जब पीड़ा होती तो सिर भारी भारी दिखने लगता है ना। सिर पर सवार होना आपका दिया गया, सिर पर सवार होना मतलब क्या होता है? किसी बात की धुन सवार हो जाती है, कहते वही बस बोलते रहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भूर्जा का संविच्छेद होगा। भूर्जा का संविच्छेद क्या बनेगा? यहां पर 3 का जवाब दीजिएगा। चलिए, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, मतलब काफी अच्छी तैयारी है। टेस्ट पेपर भी बहुत ही दमदार आपका आया था। ठीक है, चलिए तो देखो भूर्जा का संविच्छेद क्या होगा? तो आपका बनेगा भूधन ऊर्जा। क्या बनेगा? भूधन ऊर्जा बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी है, भूधन ऊर्जा बनेगा। मतलब आपका बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ आपका हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि आपकी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत, वचनामृत मतलब होता है, क्या होता है? वचन रूपी अमृत। क्या होता है? वचन रूपी अमृत होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी, यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वचन रूपी अमृत हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। बहुत ही दमदार पेपर आया था। अच्छा, ये है कौन सा समास है? रूपी शब्द जहां लगा होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है, हमने आपको बहुत बार बताया भी है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो देखिए यहां पर क्या होगा, बिना खर्च अच्छा काम, है ना। जैसे क्या होता है, आपको पैसे नहीं लगते हैं और आप लोग बिना खर्च के ही यहां पर आप लोग कह सकते हैं पूरा टेस्ट पेपर लगा लेते हैं। जबकि आप लोग कोचिंग जाते हैं, वहां पर आप पढ़ाई भी करते होंगे, टीचर जो बोलते हैं वो आप करते भी होंगे, नोट्स भी बनाते होंगे, फिर भी यहाँ पर जो आपको बिना पैसे की आपको यहाँ पर टेस्ट लगा लेते हैं। वही बात आपको हींग लगे ना पेट करिए, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक झपकाए, यहां पर देखो बिना पलक झपकाए क्या होता है? इसे बोलते हैं निर्मिमेष। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका बनेगा सी, यहां पर बोलते हैं निर्मिमेष, बोलते हैं निर्मिमेष। ठीक है, अच्छा अगर बोले निष्प्रा क्या होता है? निष्प्रा क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इच्छा से रहित। ठीक है, इसका क्या होता है? इच्छा से रहित हो जाता है, इसका मतलब आपका ये होता है। ठीक है, और निर्विकार को आप लोग जानते होंगे कि निर्विकार मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत कौन सा हो जाएगा? तो अर्ध विवृत आपके कैसे होते हैं? अर्ध विवृत आपका होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। और अर्ध विवृत में आपके कौन से आते हैं? एक छोटा आपका आता है, साथ में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका अय आता है, एक आपका आता है ये वाला जो आपका होता है, कौन सा? ये वाला आपका होता है। ठीक है, और एक आपका होता है अ होता है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ठीक है, चलिए कह रहा आपसे प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश बताइए। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश बताना है। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश का बनेगा, देखो प्रज्ञाचक्षु के लिए आपका बनता है क्या है?
तो यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन आपका बनेगा बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपके पास एक क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है, 9 का जवाब दिया गया है। तो देखो आपसे पूछा गया है गाय के पूंछ होती है, तो भाई गाय के पूंछ होती है, जी हाँ होती है। उसकी बेटी हुई, उसकी बेटी हुई, या बोलोगे उसको बेटी हुई, आप बोलोगे उसको बेटी हुई, तो ये आपका गलत हो गया। फिर दिया है गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल को लड़का हुआ नहीं, गोपाल के लड़का हुआ, ये इसमें आपका होना चाहिए था। फिर मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द की दाढ़ी होती है, तो मर्द के दाढ़ी होती है, के दाढ़ी होती है ना, तो मतलब जिसकी दाढ़ी नहीं है तो वो मर्दे नहीं है, क्या बात है। तो यहाँ पर देखो ये गलती, ये गलती, ये गलती थी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गाय के पूंछ होती ए नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, यहाँ पर आपकी कौन सी काल है। तो देखो यहां पर पूछा आई हो तो, है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपका दिया है कैसा, एक संभाव्य दिया है, कैसा है, ये संभाव्य है, वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है, यहां पर भी हो जाएगा। अब संभाव्य होता क्या है, जहां वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, जहां संभावना रहती है वहां पर आपका होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, यहां पर बताइए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, स्त्रीलिंग शब्द आपका अलग करना है 11 नंबर में। तो हम यहां पर कहेंगे स्त्रीलिंग कौन है, हरकत कैसी है, हरकत कैसी है, हरकत कैसी है, तो हरकत कैसी है, यहां पर आपका स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहां पर आपका हरकत आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कमियां की हैं जेलवार्डन में तो अब इन कमियों को पूरा करिए और प्रयास करिए इस बार को अच्छे नंबर लेकर आइए, जो कमियां आपने की थी उन कमियों को आप पूरा करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इनमें से कर्ता पूछा है, इनमें कर्ता कौन सा है, कर्ता कौन सा है, तो देखो यहां पर कह रहा है इन सभी चिट्ठियां, सभी चिट्ठियां, तो यहां पर आपका है कर्ता आपका कौन सा है भाई, कर्ता कौन सा है, कर्ता, तो देखो यहां पर कर्ता क्या हो जाएगा, सभी दिया है, सभी चिट्ठियां, तो यहां पर देखो आपका टोटल आपका होना चाहिए, तो इसका मतलब है यहां पर आपका चिट्ठियां आपका हो जाएगा डी, चिट्ठियां आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अदर शब्द हो जाते हैं, इस कारण से हम लोग यहां पर डी बोलेंगे चिट्ठियां। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर, चलिए कह रहा है विसर्ग संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि आपसे पूछा गया है, विसर्ग संधि तो 13 वाले में देखेंगे, हमने आपको बताया था कि जहां पर ये सा होता है कहीं ना कहीं इसे हटाकर विसर्ग लगा देते हैं, और विसर्ग लगाएंगे तो आपका जवाब आपका बनेगा निह, है ना, क्या बनेगा, निधन कर्म, है ना, निधन कर्म निष्कर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा, निधन कर्म निष्कर्म बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपके सामने पूछा है दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, दुर्गा का पर्यायवाची, दुर्गा की पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, देखो भारती, भारती किसका होता है, तो देखो भारती होता है सरस्वती का होता है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है क्योंकि ये सरस्वती का आपका है, ये तो हो नहीं सकता है। श्री जो बोला जाता है ये लक्ष्मी का होता है, श्री जो होता है ये लक्ष्मी का होता है। अब यहाँ पर दिया ज्योत्सना, ज्योत्सना होता है चांदनी का होता है, ये चांदनी का होता है, तो आपके पास ऑप्शन कौन है, सी, धात्री हो जाएगा, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है सी, आपका धात्री हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। देखो जब संज्ञा की दुरुक्ति हो, हमने आपको बताया था दुरुक्ति वाले को बोलते हैं क्रिया विशेषण, और उनके बीच जो आपका चिन्ह आता है, जो चिन्ह आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं योजक, है ना। जैसे धीरे धीरे, धीरे डैश करके धीरे, तो आपका ये जो आपका डैश आया ना इसे हम बोलते हैं योजक, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहां पर किस वाच्य में आपका दिया गया है, यह आपका अनुवाद किस वाच्य में है। श्याम को क्या पढ़नी है, श्याम को क्या पढ़नी है, श्याम को पढ़नी है पुस्तक, और पुस्तक क्या होती है भाई साहब, पुस्तक होता है कर्म, पुस्तक होता है कर्म, तो आपका जवाब हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन आपका बनेगा, आपका जवाब बनेगा डी नंबर, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कुजगा फोड़ा और ससुर वैध कहावत का अर्थ, कुजगा फोड़ा और ससुर वैध, भाई ये तो बड़ा अजीब सा है, देखें क्या है, कुजगा फोड़ा और ससुर वैध कहावत का अर्थ क्या है। तो कह रहा है दोनों में दोष, फिर कह रहा है मरीज वैध संपर्क,
दोनों का त्याग। कह रहा है धर्म संकट की स्थिति, क्या होता है, इस कहावत का अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। कुगजा, फोड़ा और ससुर वैध, यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धर्म संकट की आपकी स्थिति हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का देखो, नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। जैसे ही नया क्वेश्चन आपको मिले उसका स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, कह रहे हैं अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है। अचूक विशेषण है, इसके साथ उपयुक्त जो संज्ञा हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, तो देखो अचूक है, बोलते ना निशाना चूक गया, निशाना चूक गया, निशाना चूक गया, इसका मतलब है अचूक शब्द आपका यहाँ पर जो दिया है वो आपका संज्ञा कौन, सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला पूछा गया है कौन, कह रहा आपसे क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो यहां पर देखिए कौन सा आपका बनेगा, यहां पर क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा जो आपकी होती है ये आपकी होती है कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा, देखो बहुवचन दिया है, फिर आपका एक वचन दिया है और आपका एक वचन स्त्रीलिंग में। देखो क्रियार्थक संज्ञा जो होती है वो आपकी होती है एक वचन में, लेकिन कैसी होती है, पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल, दुकाल, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आपका दू क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा दू, और भाई दू आया है तो दू कहां से बना है, जैसे दुबला है, दुराज है, दोपहरी है, ये शब्द होते हैं कैसे, तो आपका दू शब्द यहां पर आपका हिंदी से आपका आया है। दू कैसा है आपका हिंदी में है, जैसे आपका होता है क्या, आपका दुराज भी होता है ना, और दुबला भी होता है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कौन सा, देशज शब्द छांटिए, देशज शब्द छांटिए। यहां पर देशज आपसे पूछा है 21 में, तारीख दिया है, डिबिया दिया है, सूरज दिया है और आपका जन्म दिया है। तो यहां पर आपका 21 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यहां पर आपका डिबिया, जो डिबिया है ये आपके यहां पर देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उदाहरण दिया है, तद्धित दिया है, वाकजाल दिया है, फिर दिया है रसायन दिया है ना। तो यहां पर कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं, देखो व्यंजन संधि नहीं है, वाक उदाहरण भी है, तद्धित भी है, वाकजाल भी है, लेकिन रसायन, रसायन यहाँ पर नहीं है, रसायन नहीं है, क्योंकि इसका जो बनता है रस धन आयन, क्या बनता है, रस धन आयन बनता है। तो इसका मतलब है ये तो आपके कह सकते हैं आपके स्वर में आता है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा आपसे स्तुत्य का विलोम, स्तुत्य का विलोम, स्तुत्य का विलोम पूछा है, तो यहां पर आपका जवाब आपका बनेगा सी, हे होता है, क्या होता है, हे होता है, हे होता है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए हास दिया है, हास, हास का होता है रुदन, है ना, हास का होता है रुदन होता है, और हानि का होता है लाभ होता है। ठीक है, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खगेश का पर्यायवाची है, खगेश का पर्यायवाची, खगेश का पर्यायवाची 24 नंबर में, थोड़ा स्पीड में चलते भाई, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। खगेश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा सी, वैनते होता है, क्या होता है, वैनते होता है, खगेश का पर्यायवाची वैनते। और भी इसके पर्यायवाची होता है, जैसे आपका हो गया खगेश्वर हो गया, और आपके यहाँ पर गरुण भी हो गया, गरुण भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। मतलब जिसकी ध्वनि मुख के साथ साथ आपकी नाक से, मतलब जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, निर्नुनासिक आपका हो जाएगा। जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है, मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो आपका अनुनासिक होता है। ठीक है, संवृत क्या होता है, संवृत में होता है जिसके उच्चारण में मुख का द्वार लगभग बंद हो जाता है ना, जिससे मुख का द्वार लगभग बंद हो जाता है, वो आपका होता है संवृत। वृत्ताकार में होता है, वृत्ताकार में जैसे आपका होता है छोटा ऊ हो गया, है ना, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, इनमें एक ओंठ होते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा पूरा। अगला प्रश्न कह रहा आपसे यहां पर द्रग का वर्ण विच्छेद है, द्रग का वर्ण विच्छेद, इनको मिलाइए भाई। देखो तोड़ा गया है तो इसको आप जोड़ना सीखो, इसको जोड़ना सीखी तो आप समझ जाएंगे। देखो ये आपका पूरा हो जाएगा तो आपका गा बन जाएगा, इसको जो जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, अगला पूछा गया देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है, तो आपसे कह रहा है अनुसुआ दिया है, अनुसुआ, फिर ऐनक दिया है, फिर संकट दिया। तो भाई संकट इस प्रकार से होता है क्या, संकट इस प्रकार से होता है क्या, नहीं होता है। संकट किस प्रकार से, संकट मोचन, है ना, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है, 28 नंबर। तो देखो लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ होता है क्या,
दोष किसी का परिणाम किसी और का, ठीक है, दोष किसी का परिणाम किसी और का, ऑप्शन आपका बनेगा डी। लश्कर में ऊंट बदनाम, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें से पूछा गया सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी। तो देखो यहां पर जो आपका है कौन सा, इसमें जो आपका हा है ना, इसमें जो आपका हा दिया है वो कह सकते हैं जो आपका हा होता है वो थोड़ा सा यहां पर ये जो आपका ऐसे निकला है ना तो हल्का सा आपको होता है, मतलब ये गलती है थोड़ी। स्पर्धा तो आपने देखा है स्पर्धा कैसा होता है, स्पर्धा लिखी जाती है इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपका दिया है ससीम, ससीम दिया है तो ससीम होता है सा और आपका मां अर्थात इस प्रकार से होता है। यहां पर आपका सुरसा बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है। अगर भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बना दिया जाए तो ए पर क्या होता है, ए पर क्या होता है, तो ए पर क्या हो जाता है, चंद की बिंदी लग जाती है जिसे बोलते हैं अनुस्वार, चंद की बिंदी बोलते हैं जिसे बोलते हैं अनुसार हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो कह रहा है सलाद दिया है, सलाद कैसा है, तो भैया तो पुल्लिंग हो जाएगा। सनक, सनक कैसी है, सनक, सनक कैसी स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, सनक ये आपका स्त्रीलिंग है। क्योंकि देखो सारस कैसा है ये आपका होता है सलाम कैसा ठोका है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं बी नंबर आपका हो जाएगा सनक। अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अयादी संधि है, अयादी संधि कौन सी है, तो अभी हमने आपको बताया था, अयादी संधि हमने बताया था ना, नौ धन इक, नौ धन इक होता है, नौ धन का मतलब कह सकते हैं नाविक है ना, क्या होता है, नाविक होता है, और नाविक जो आपका होता है नौ धन इक अर्थात आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा है। देख लेते हैं अव्ययी भाव कौन सा है, तो देखो आपका दिया है पल पल दिया है, अन्य जल दिया है, अनंत और आपका अंत और अनंत दिया है, धर्माधर्म दिया है। तो देखो धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म ये तो होगा नहीं है, पल 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 पल, ऑप्शन आपका ए ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, मतलब द्रुक्ति वाले होते हैं वो आपका अव्ययी होते हैं। तो इसका आपका 33 का ऑप्शन कौन बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पल पल आपका हो जाएगा। जबकि अन्य और जल द्वंद्व समास है, अंत और अनंत और धर्माधर्म भी आपके यहाँ पर कह सकते हैं वैकल्पिक आपके हैं, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे क्या कह रहा है, विशेषण बताइए, विशेषण बताइए, यहाँ पर पूछा है विशेषण। तो देखो विशेषण आपका क्या है, कह रहा आपसे क्षम्य, फिर आपका फेन, फिर आपका शिक्षा और आपका भ्रम, शिक्षा तो हो नहीं सकता है, फिर यहाँ पर दिया है क्षम्य, क्षम आपका विशेषण है, क्यों, क्योंकि जो क्षमा शब्द होता है क्षमा, क्षमा से विशेषण बनता है क्षम्य, तो ऑप्शन आपका बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है। अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा है, कह रहा है बा उपसर्ग किसमें है, बा उपसर्ग किसमें है। चलिए भाई वीडियो को लाइक करते जाइएगा, है ना, मजा नहीं आ रहा है लगता है लोगों को, है ना, आनंद नहीं आ रहा है, और इंटरटेनमेंट हो रहा हो तो आपको आनंद खूब आता है। 10 क्वेश्चन लेके कोई वैसे बैठ जाएंगे और एंटरटेनमेंट करते रहेंगे तो मजा खूब आएगा। चलिए बा उपसर्ग किसमें है, तो आपका 35 का जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बदबू। तो अगर बा हटा दोगे तो दबू कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर इसमें बा हटाओगे तो भी इसका मतलब नहीं रहेगा, इसका मतलब है दौलत। देखो बा हटाओगे तो दौलत मतलब आ जाएगा, इसका मतलब है बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर विदेशज शब्द कौन है, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कौन सा है, तो विदेशज आपका हो जाएगा कौन सा, चश्मा दिया है, जूता दिया है, जीव दिया और वायु दिया है, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा चश्मा, ठीक है। चश्मा जो आपका है ये विदेशज भाषा से आपका आया हुआ आपका शब्द विदेशज से, ठीक है। और यहाँ पर ये फारसी भाषा से, कैसा है, ये आपका फारसी भाषा से, फारसी भाषा से, ठीक है। अगला पूछा गया है, अगला पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो नासिका दिया है, बच्चा दिया है, ग्रीष्म दिया है और आपका लक्ष्मी दिया है, तो यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, तद्भव बच्चा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बच्चा शब्द आपके यहाँ पर क्या है, ये आपके यहाँ पर तद्भव होगा। इसका तत्सम क्या बनता है बच्चा का, इसका तत्सम बनता है वत्स, क्या बनता है, वत्स बनता है, वत्स। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर चिर और चीर का अर्थ क्या है, चिर और चीर। देखो चिर मतलब क्या होता है, चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बनेगा सी, पुराना और आपका यहाँ पर कपड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताइए। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या बनेगा, प्राणदा के लिए बनता है जीवन देने वाली दवा, जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा बोलते हैं, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा आपसे कि मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य की कुछ पहचान हमने आपको बताया था। अगर आपको मिश्र वाक्य की पहचान पता होगा तो जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, जो, है ना, क्या दिया है, जो, तो ऑप्शन आपका 40 का बनेगा सी नंबर, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, चौड़ी जो आपका है क्या है, तो देखो यहाँ पर सहायक कर्ता, मुख्य क्रिया, फिर आपका पूरक क्रिया, यहाँ पर ये पूरक शब्द होता है, क्या होता है, ये आपका कह सकते हैं सड़कें चौड़ी है, वाक्य में चौड़ी क्या है, ये पूरक शब्द आपका होगा। वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं, उसे पूरक शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या है, कह रहा है वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है, यहाँ पर की शब्द जो आपका है ये बोध क्या करा रहा है बताइए, अथवा बोलेंगे या जोड़ने का बोध कर देंगे या कारण बोल देंगे या और बोल देंगे। तो देखो वह क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मतलब कह सकते हैं कारण हो जाएगा, क्यों नहीं मतलब कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका पास सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है या आपका काल है वो आपका कितना था, मध्यकाल पूछा है, तो मध्यकाल आपका क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर 500 ईस्वी से आपकी 1000 ईस्वी तक, और इसके बाद 1000 ईस्वी के बाद कह सकते हैं जो आपका आता है वो आपका आधुनिक काल आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन के अनुसार देना है, ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है अंतस्थ, अंतहस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, मतलब अंतहस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएंगे ना, यार अलावा होते हैं और ऊष्म क्या होते हैं, सा 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 और आपका हा होता है, कुल मिला के 8 हो गए हैं। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है मतैक किस संधि का उदाहरण है, मतैक किस संधि का उदाहरण है, मतैक, मतैक की अगर तोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर ए की मात्रा है, और जब ए की मात्रा होती है वो आपकी होती है वृद्धि संधि में, किसमें होती है, वृद्धि संधि में होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भील का स्त्रीलिंग क्या है, भील का स्त्रीलिंग क्या होता है, भील का स्त्रीलिंग बनता है आपका भीलनी बनता है, क्या बनता है, भीलनी, भीलनी, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर भीलनी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कह रहा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, डायरेक्ट आपको परिभाषा दिया गया है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो आपके कृत्य प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं, कृत्य प्रत्यय होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा कृत्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है लिख, है ना, क्या होता है, जैसे आपका दिया गया है लिख, फिर आपका दिया गया है अक, है ना, ये आपका अक क्या प्रत्यय है, तो आपका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा लेखक, ऐसे आपका होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, जयपुरी, जयपुरी में जो आपकी बोली है, जयपुरी में बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ढूंढाही, है ना, ढूंढाही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हमने आपको बताया था कौन सी ये वाली बोली होती है, इसे ढूंढाही के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी जयपुरी भी आपकी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रा का विवरण स्थान बताइए, रा का विवरण, रा जो होता है वो आपका क्या होता है, रा जो होता है याद रखिए ये आपका वर्ष तो होता है, साथ में कैसा होता है, लुंठित होता है, लुंठित होता है, तो लुंठित से आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पर पार्श्विक है, संघर्षी स्पर्श है, ये तो होंगे नहीं, मतलब ए नंबर आपका हो जाएगा वर्ष से हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा, सघोष बनेगा, अल्पप्राण बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कर आपसे उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा उसने एक मुकदमा दायर किया, तो यहां पर होता है क्या, ही फील्ड ए स्वीट, तो यहां पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, ही फील्ड ए स्वीट, ऑप्शन आपका बी यहां पर आपका हो जाएगा। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश वाले होते हैं जिनका आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट होता है। कह रहा है ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, निरक्षर, तो देखो ग्रामीण, ग्रामीण से बात किया है, यहाँ पर कह सकते हैं द विलेजर, है ना, विलेजर आपका हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर दिया हियर क्योंकि यहाँ दिया है, फिर आपका दिया आर, और आर यहाँ पर कहीं तो आपका है नहीं है, आर अच्छा यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन आपका 51 का बनेगा डी, द विलेजर्स आर हियर आर मोस्टली, मोस्टली और आपका इलिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, यहां पर देखो आपका होना क्या है, आपका आर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि द टीचर्स वाज ए मैन ऑफ फियरस स्पिरिट। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तो द टीचर मतलब कह सकते हैं शिक्षक। ठीक है, फिर आपका दिया वाज ए मैन, इसका मतलब था होना चाहिए, था भी हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया ए मैन ऑफ फियरस, फियरस मतलब होता है क्या, आपका होता है नीडर, नीडर मतलब होता है निर्भीक, नीडर मतलब होता है निर्भीक, तो निर्भीक शब्द कहाँ लगा है, यहाँ लगा है सी, तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्लस अगला प्रश्न आपसे, भैया हमें इंग्लिश नहीं आती, हम हिंदी पढ़ाते हैं ना, हिंदी पढ़ाते तो आपको पता ही होगा कुछ, वो तो आपको यहाँ पर। चलिए अगला दिया गया है, कौन सा दिया है, यहां पर कह सकते हैं द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एंड इक्विटी,
तो यहाँ पर 53 वाले में दिया है मजिस्ट्रेट। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश ऑर्डर दिया है, तो आपका आदेश, तो यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा। इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते भैया हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ाते तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साफ साफ बोल देते हैं, गलत पढ़ाएंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। आप कहोगे सर जी इंग्लिश पढ़ा नहीं पाते, क्यों पढ़ाते हो, है ना। अब हिंदी में आ गया है तो उसे तो बताना ही पड़ेगा, चाहे आंसर देख के बताएं। चलिए, लेखक को क्या बोध हुआ। हम तो भैया वो जो ऐप नहीं आता है कन्वर्ट वाला, उसे कन्वर्ट वाले में चेक कर लेते हैं पहले पढ़ाने से, ताकि गलती ना हो। चलिए, लेखक को क्या बोध होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा। या देखो ये गद्यांश का है, ये गद्यांश का है, गद्यांश क्वेश्चन आपको होगा नहीं, इसको आगे बढ़ने देते हैं, ठीक है। गद्यांश का क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ये भी गद्यांश का है, ये भी छोड़ देते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका और गद्यांश का है, ये भी आपका छोड़ देते हैं। फिर आपका दिया गया है यहाँ से, है ना, 57 नंबर। अच्छा, ये भी आपका है, ये भी गलत है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है, तो यहां पर कह रहे हैं सकर्मक क्रिया चलना दिया है, सोना दिया है, मुस्कुराना दिया है, लिखना। हमने आपको बताया था अगर आपसे बोले क्या चलता है ना, इस पर आप क्वेश्चन करिए, क्या चलता है, आप बोल पाओगे क्या, जवाब दे पाओगे नहीं। क्या सोता है, आप जवाब दे पाओगे नहीं। क्या मुस्कुराता है, आप क्या जवाब दे पाओगे नहीं। क्या लिखता है, आप कहोगे कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं कुछ ना लिख रहा हो, तो ऑप्शन डी यहां पर सकर्मक हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए, अगला आपसे पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, देख लेते हैं भाई। 59 वाले में अंधकार, तो देखो आपका दिया गया तब मतलब अंधेरा होता है, तब मतलब क्या होता है, तब मतलब आपका होता है अंधेरा। इसका मतलब है कि पहला भी पॉइंट सही है, फिर अंधेरा तो आपका दिया ही है, फिर तिमिर भी दिया है, इसका मतलब है अमावस्या भी अंधेरा नहीं होता है ना, अमावस्या आपका नहीं होता है। चलिए, अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा, कह रहा है आपसे सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, 60 नंबर। देख लेते हैं, कह रहा है आपसे आकार, है ना, आकर और आपका आकार, तो यहां पर कह सकते हैं कि खान और आपका आकृति। हमको तो यहां पर ए वाला ही सही लग गया है, क्योंकि यहां पर दिया है कुल और आपका कुल दिया है। देखो, कुल मतलब होता है वंश से होता है, और कुल मतलब होता है किनारा से होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, शीतल तो लगेगा नहीं। निर्जर दिया है, निर्जर मतलब होता है देवता, और निर्जर मतलब होता है झरना, तो आपका ये भी नहीं, आपका गलत हो गया। सर दिया और आपका सर दिया है, इस सर का मतलब होता है बाण, इस सर का मतलब होता है बाण होता है, इसका मतलब है भाला तो लगेगा नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आपका जवाब आपका एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा, कह रहा है जो कम खर्च करता हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं। कंजूस बोलोगे क्या, कि लोभी बोलोगे, या मितव्ययी बोलोगे, या मक्खी चूस बोलोगे। आपके सामने ऐसे ऑप्शन है कि कंफ्यूज कर देंगे, आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आप लोग लगातार हमसे जुड़े हैं। हमने आपको 2500 बार बताया होगा, मितव्ययी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे कि शुद्ध शब्द कौन सा है। कह रहा है चिन्ह दिया है, फिर दिया है कृपा दिया है, दवाइयां दिया और आपका निर्भर दिया है। बताइए भाई कौन सा आपका लॉक कर दिया जाए, यहां पर ऑप्शन कौन लॉक कर दिया जाए। तो देखो, दिया गया है चिन्ह दिया है, तो चिन्ह में आपने देखा होगा जो हा होता है ना, हा में इस प्रकार से हल्का सा आपका लगा होता है हा वाला, तो मतलब ये भी आपकी गलती है। कृपा जो आपका होता है, कृपया होता है, क्या होता है, कृपया, मतलब ये भी गलती दिया है। दवाइयां दिया है, तो दवाइयां इस प्रकार से दा वा ई या इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ये भी गलत दिया है। निर्भर आपका सही है, डी नंबर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ये कह रहा है आपसे, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला शब्द, यहां पर वाक्य छाटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छाटना है, यहां पर 63 नंबर पूछा गया है। तो यहां पर आपसे दिया है, भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो, आपस में लड़ाई मत करो, है ना। जो हमें जानते हैं तो वो लोग जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं तो वो थोड़ा हमें जानते हैं, है ना, उन्हें क्या दिक्कत है, उनको बोलने दो। चलिए, आप लोग जो जानते हैं वो लड़ाई मत करो ना, नए वालों से लड़ाई मत करो। चलिए, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला आप वाक्य कौन सा हो जाए, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता। तो देखो, कर्ता की अगर बात करते हैं तो मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाना है, रोटी तो होगा नहीं है। शाम को मत जाना, विमा को पुस्तक, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहन को जाना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपसे यहाँ पर चाहत कैसी है, आप क्या बोलोगे, चाहत कैसा है कि चाहत कैसी है। कैसी से जवाब आएगा ना, हमने बताया था कैसा और कैसी से ही आंसर आपको मिलेगा। ये कैसी से आया, इस मतलब इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। रंगत, है ना, रंगत की अगर बात करते हैं, रंगत कैसी है, कहीं ना कहीं देखा
बजाय एक वर्ड में करोगे तो ये एक स्त्रीलिंग में आएगा। मेहनत कितनी करना पड़ती है आपको पता है, बोला कि मेहनत कितनी करना पड़ता है, तो मतलब कह सकते हैं ये भी होगा। इसका मतलब आहार है ना, आहार जो आपका है यहां पर आपका पुल्लिंग शब्द आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन होगा। पति का अविभक्ति का बहुवचन क्या होगा? पति का, भी पति का क्या बोलेंगे? पति का बोलेंगे, पति का पतियां। बताइए एक पति होता है कि बहुपति होता है, ये बताइए। सबसे पहले बताइए एक पति होता है बहुपति होता है? बहुत पति होते हैं कोई कोई के, कोई कोई बहुपति होते हैं। चलिए तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाए, ढेर सारे नहीं होंगे, पति का पति ही होगा। ठीक है, यहां पर आपका सी हो जाएगा, पति ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक कौन सा होता है? तो निर्देशक आपका होता है कौन सा? यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो प्रश्नवाचक होता है, ये तो आपका पूर्ण विराम होता है, ये पूर्ण विराम है ना। यहाँ पर आपका ये जो दिया है ये आपका अर्ध अल्प विराम होता है, ये तो आपका अल्प विराम हो जाएगा। अब ये जो दिया है ये आपका हो जाएगा कौन? ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कह रहा है सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान मतलब कह सकते हैं सावन हरे न भादों सूखे। क्या बोलते हैं? सावन हरे न भादों सूखे। हमारा तो हमेशा ऐसे चलती रहती है, जैसे हमारी हिंदी होती है ना, हिंदी हमारे हमेशा चलती रहती है वाली, तो मतलब कह सकते हैं सावन हरे न भादों सूखे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया देख लेते हैं। कह रहा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? यहां पर कह रहा है इनमें बताइए तत्पुरुष समास किसमें है, इसमें से तत्पुरुष समास किसमें है? तो देखो तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो आपका देखो महाविद्यालय, अच्छा महाविद्यालय एक विशेष में आएगा, पीताम्बर भी है और धारण करने, तो यहाँ पर शास्त्र प्रवीण, यहाँ पर आपका शास्त्र प्रवीण ऑप्शन ए हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है कौन सा? कह रहा है यहाँ पर देखो एक इंग्लिश और आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा? एजेंडा इज सेंट हियर विद के लिए हिंदी में क्या होगा? तो एजेंडा शब्द बोलते हैं क्या? कार्यसूची। तो कार्यसूची साथ भेजी जा रही है, तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, कार्यसूची वाला ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। अगला आपसे यहां पर पूछा गया है कौन सा? मेंटेन्ड देयर के लिए हिंदी में क्या होगा? तो देखो यहां पर 17 क्या बनेगा, देखो हम आंसर देख के बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन? जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला आपसे दिया गया है, अब आपका मोबाइल डिजिटल दिया गया है, उसमें ऐप दिए हैं, जल्दी से डाल लीजिए, कन्वर्ट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए कह रहे काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण, देखो पूरे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण में एक ही वर्ण होता है जो काकल्य होता है, और ये काकल्य होता है कौन सा होता है? जो आपका हा होता है, जो हा होता है ये आपका काकल्य वर्ण होता है। मतलब क्या होता है कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद होकर कंठ खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे आपका हा। ठीक है, हा होता है महाप्राण। अगला पूछा गया है यहां पर आपसे कह रहा है या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण क्या होता है? तो देखिए या आपका जो बनता है किसमें बनता है? तो आपके तालु वाले में बनता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तालु वाले में क्या बनता है? तालु वाले में छोटी होती है, बड़ी भी होती है, चा वर्ग पूरा आपका होता है, या भी होता है और आपका सा भी होता है, ये आपके तालु वाले में आपका होता है ना। ओष्ठ वाले की बात करें, ओष्ठ वाले में क्या होता है? ओष्ठ वाले में पा पूरा होता ही है, लेकिन छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ भी उसमें होता है। दांत वाले में क्या होता है? तो दांत वाले में आपका जो ये ला होता है ना, ये इस प्रकार से लरा, ये भी आपका होता है। ता वाला आपका तो होता ही है ना। और आपका क्या होता है भाई? और भी कुछ होता है, एक सा होता है ये वाला, तो ये इसमें से आपका होता है। मूर्धा वाले में क्या होता है? देख लेते हैं, मूर्धा बचा है, मूर्धा में जो आपका होता है वो आपका होता है, देखो ये जो आपका ऋषि वगैरह होती हैं, ऋषि ये भी इसमें होता है, टा वर्ग तो आपका होता ही है, और साथ में क्या होता है? एक रा होता है, और एक आपका होता है ये वाला सा होता है। इस प्रकार से ये आपके हो गए। ठीक है, ये आपके यहां पर हो गए। ठीक है, अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कह रहा उपसर्ग बताइए। बस क्वेश्चन खत्म ही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन थे, है ना, 80 क्वेश्चन थे, खत्म ही हो रहे हैं। उपसर्ग आपसे पूछा गया अतीन्द्रिय पूछा गया, अतीन्द्रिय। तो अगर आप तोड़ेंगे अति धन इंद्रिय बनेगा, इसका मतलब है कि यहां पर जवाब कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अति हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अतिशय होता है, अतिक्रमण होता है, अतिरिक्त होता है, ये सभी में यही आता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है अध्याहार का अर्थ क्या है? अध्याहार पूछा गया है, तो मतलब हो जाएगा वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना।
वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना क्या होता है, अध्याहार होता है। समझ सकते हैं, हिंदी काफी अच्छी है ना, हिंदी काफी अच्छी आपकी आई थी और इस बार भी ऐसी तैयारी आपको करना है, ठीक है। चलिए, एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सरल वाक्य। देखो, एक होता है विधेय होता है ना, तो मतलब कह सकते हैं वो आपका जवाब सी हो जाएगा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऐसे होते हैं सरल वाक्य। जैसे हम आपको बता दें, मोहन ने भोजन किया, मुकेश पढ़ता है ना, इस प्रकार से। अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कह रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग की बात करें छाछ, ठीक है। तिल कैसा है, काढ़ा कैसा है, टेसू कैसा है। छाछ मतलब आप कह सकते हैं आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, छाछ जो आपका है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा कह रहा है आपसे कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक पूछा है। तो देखो आपका दिया गया अर्थात, तो प्रयोग आपसे अर्थात दिया है, एतयो दिया है, अथवा दिया है, तो भाई आजन्म हो जाएगा, बिल्कुल सी बात है। आजन्म आपके समुच्चय बोधक आपका नहीं है, ठीक है, डी नंबर। अगला आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया देख लेते हैं, कृताकृत्य का समास बताइए, कृताकृत्य का समास पूछा गया है। तो यहाँ पर कृताकृत्य, देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, ठीक है, इसका बनेगा सी नंबर, कर्मधारय समास है, ठीक है। इसमें कौन सा है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, कर्मधारय समास आपको हो जाएगा। इसे निकाल कर देखेंगे, कर्ता और कृत्य, देखो इसमें थोड़ा सा में डाउट हो रहा है, ठीक है। एक अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, वैसे हम इसे चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें डाउट आया था कि आपकी कह सकते हैं कर्ता कृत्य में थोड़ा डाउट रहा था, ठीक है। सी वाला आपको इसे दिया गया है, आयोग ने इसे सी सही किया था, ठीक है। लेकिन अगर कोई डाउट होता है फिर भी आपको बता देंगे, आयोग ने वैसे कर्मधारय समास सही किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द दिया है आपका, दिया है सुख दिया, सुर्ख दिया, सुर्ख, फिर दिया है सत दिया है, फिर ढाई दिया है, फिर आपका भक्त दिया है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया है कौन सा, ये भी आपका र तो होता है हमेशा तत्सम में होता है, ये दिया है, भक्त दिया है। ढाई, जो ढाई दिया है, ढाई ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम बनता है अर्ध, क्या बनता है, अर्ध तृतीया, ये इसका तत्सम होता है, याद रखिए इसका तत्सम अर्ध तृतीया होता है, ठीक है। और अगला आपसे पूछा गया है, कौन सा, कह रहा है स्त्री शब्द का विशेषण बताइए, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है श्री, ये तो होगा नहीं, फिर दिया है आपको कौन सा, श्रीय दिया है, फिर आपका स्त्रैण दिया है, स्त्रैण, फिर आपका ये वाला दिया है स्त्रैण। यहाँ पर आप जवाब कौन से दे देंगे, जवाब कौन हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा स्त्रैण। इस प्रकार से होता है, कैसे होता है स्त्रैण, तो ऐसे होता है, ऐसे होगा और आपका इस प्रकार से, जो कि यहां पर आपका कौन सा दिया है, यहां पर आपका जवाब दिया है कौन सा, ये वाला आपको हो जाएगा स्त्रैण, डी वाला आपको हो जाएगा स्त्रैण। देखो इसमें जो ता दिया है, तो ये नहीं होगा भाई, इसमें तरा जो ए बने इस प्रकार बनेगा, जो कि इसमें छुपा हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 80 प्रश्न 2018 के सॉल्व पेपर आपने देखा, और इससे आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आपके काफी अच्छे लेवल के थे, ये है आपका टाइम टेबल। लाइक वाइक करके जाइएगा भाई सभी लोग मिलकर, ठीक है।